आज का हमारा टॉपिक है एनिमे वर्सेस मांगा। ड्यूड, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे कवर करने के लिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यार, मांगा और एक एनिमे ये ऐसी चीज़ है, मैं और मेरा भाई जब जब भी मिलते हैं तो हमेशा डिस्कस करते हैं और हमारी कन्वर्सेशन बहुत लंबी होती है और हम जस्ट वियर्ड एक कॉर्नर में बातें करते रहते हैं इस मांगा और इस चीज़ के बारे में, विच इज़ प्रीटी क्रेजी यार। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ इमेजिनरी वर्ल्ड, राइट? बट हम इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं इस स्टोरी में कि पता ही नहीं चलता कि कितना इन्वॉल्वमेंट होती है और जस्ट ये राइटर्स भी कितना एफर्ट्स डालते हैं इन स्टोरी लिखने में। यार, हम स्टार्ट तो कर देते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं एनिमेशन से, एनिमेटेड टीवी शोज़ देख के, सीरीज़ देख के, और फिर कंटिन्यू करते हैं मांगा के साथ। फिर हमारी वहाँ से मांगा की जर्नी चालू होती है एनिमे के बाद, एनिमे सीरीज़ और शोज़ देखने के बाद, विच इज़ प्रीटी क्रेजी यार। दे हुक्ड अस रियली वेल एंड जस्ट हम उसमें ही भटक जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और स्टोरी में क्या ये टर्न आउट करेगा और ये कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है या ये ज़्यादा पावरफुल है और इनमें से कौन जीतेगा एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोज ऑफ मांगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि इसमें खर्चा इतना नहीं आता जितना फुल फ्लेज्ड सीरीज़ में आता है। दूसरी बात करूँ तो डूड, राइटर्स का एक थोड़ा सा फ्री विजन रहता है, उनको थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है उनका जो मैसेज है वो कन्वे करने के लिए। एनिमेटेड साइड में जाने लगो तो उनको सीन थोड़े से डेवलप करने पड़ते हैं और जस्ट थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं, फ्यू चेंजेस जो कि सेंस बना सके सीन के लिए। बट मांगा में वो थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है क्लियर विजन बोलने के लिए एज इट इज़। उसके बाद ड्यूड, फास्ट पब्लिशिंग, क्योंकि यार जैसे कि मैंने कहा कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनिमे जर्नी से, एनिमे सीरीज़ देखने से, क्योंकि फिर हमें पेशेंस नहीं रहता कि अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है और हम मांगा रीड करने लगते हैं और दिमाग में फिर ये थॉट नहीं सताता कि अब आगे क्या होने वाला है और हम जस्ट पेशेंसली बैठते हैं और जस्ट रीड करते हैं और जस्ट दिमाग को ज़्यादा तान नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि अब ये रीड करने के बाद हमें पता चलने वाला है क्या होगा। क्योंकि एनिमे सीरीज़ में हमें वो पेशेंस नहीं रहता और हम जस्ट हमारी थेरीज बनाने लगते हैं कि अब ये होगा और अब वो होगा। बट वो मांगा में हमें फ्रीडम मिल जाता है कि हम भी कभी भी रीड कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम। ड्यूड, मेरा एक दोस्त है कॉलेज में जिससे ड्यूड हमेशा कॉलेज के बाहर जब भी कभी टाइम मिलता है इन बिटवीन, जब हमें कुछ प्रिंट आउट्स लाने हो, नहीं तो जस्ट कहीं खाना खाने गए हम बाहर, तो वो जब भी बीच में टाइम मिला तो जस्ट उसका मोबाइल खोलता है और मांगा रीड करते बैठता है। ड्यूड, उसको दिखता भी नहीं ठीक से, उसको चश्मा है और वैसे जूम जूम करके ऐसे रीड करता रहता है एक एक चीज़ से, क्योंकि इट इज़ रियली प्रिटी हेक्टिक। मुझे मांगा का ये साइड पसंद है कि हमें रीड करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं उनके, बट एट द सेम टाइम ड्यूड इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, राइट? सो ब्लैक एंड वाइट में इतना मज़ा नहीं आता जितना एनिमे सीरीज़ में आता है, पूरा कलरफुल देखने के लिए, प्रॉपर सीन्स, राइट? वो इतना, मतलब उसने इतना उसका दिमाग डाल दिया है उस मांगा रीड करने में और वो ऐसे मुझे लगता है कि पूछता है उसको। वो बहुत मेहनत देता है मांगा रीड करने के लिए मुझसे ज़्यादा, क्योंकि एनिमे में अगर कुछ सजेशन होगा तो मुझे बता दियो मैं उसको ही पूछता रहता हूँ हमेशा। तो अब बात करते हैं एनिमे साइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमे इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव गाइस, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यार, just a scene, a impactful scene, एनिमेशन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडस्ट्री ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि यार ये बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है जो स्टोरी के साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ वो एक स्टोरी कन्वे कर पाता है और बहुत सारे लोग को फिर कनेक्ट कर पाते हैं एनिमे के साथ। ड्यूड, इसमें हमें विजुअल्स के साथ एक ऑडियो का भी मज़ा लेने आता है, जो कि मांगा में हमें वो मज़ा दोनों नहीं मिलते। एक एनिमे साइड के एक प्ले प्लस है कि हमें विजुअल्स और जस्ट इन जनरल एनिमेशन का मज़ा लुटते आता है। ड्यूड, तुम कभी भी देखो, जब भी नई सीज़न आता है किसी सीरीज़ का, नहीं तो नई एनिमेशन स्टोरी आ गई, तो वो इंस्टा पे हर रील पे दिखने लग जाती है। मुझे मालूम नहीं कि ये जस्ट मेरी फीड है जो मुझे एनिमे दिखाती रहती है, या जस्ट इन जनरल हम जिसको एनिमे पसंद है उनकी सारी फीड भर जाती है उसी सीन के साथ। क्योंकि ड्यूड, जब एक नया सीज़न लॉन्च होता है तो हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि फिर स्पॉइलर मिल जाता है उसमें। क्योंकि यार इसके वजह से मैं हमेशा जब न्यू एनिमेशन आता है, नहीं तो न्यू एनिमे सीरीज़ आती है, मैं कभी भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी खोल के नहीं देखता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्पॉयलर्स ऑलरेडी रहते हैं, जस्ट थंबनेल में, नहीं तो जस्ट एवरीवेयर लोग बहुत उसे आइकॉनिक कर देते हैं, क्योंकि इट इज़ रियली इम्पैक्टफुल फॉर अस ऑडियंस। बट ड्यूड, कभी कभी इसके साथ एक कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होगी, नहीं तो ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, तो वो प्रोडक्शन टीम और लोग, राइटर जस्ट थोड़ा सा उसे चेंजेस कर देते हैं उसमें और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर देते हैं स्टोरी को बीच में, जो कि फॉर अस ऑडियंस एंड फॉर ग्लोबल पब्लिक इट इज़ ओके, क्योंकि
ड्यूड बहुत वियर्ड हो जाती चीज़ें जब राइटर पूरा अपना दिल और जान डाल देता है सब खाली स्टोरी लिखने में और भूल जाता है लोग क्या सोचेंगे, विच इज़ प्रिटी फाइन यार, क्योंकि वही तभी तो उसकी क्रिएटिव प्रोसेस बाहर आती है, राइट। तो आप बात करते हैं थोड़े से एनिमे के माइनस साइड की। सर विजुअल्स और वो ठीक है, हमें बहुत मज़ा आता है एनिमे देखने के लिए, हम वैसे इन्जॉय भी बहुत करते हैं, बट एट द सेम टाइम यार इट इज़ नॉट रियली अ कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको कहा, हर एक एपिसोड को बनाने के लिए उनको ड्यूट 20,000 से 20 लाख तक खर्चा आता है, विच इज़ प्रिटी क्रेजी। मैं ये 20 लाख भी बहुत कम बोल रहा हूँ खाली एक एपिसोड के लिए, क्योंकि ड्यूट अटैक और टाइटन का एपिसोड बनाने के लिए पर एपिसोड कॉस्ट 1 CR था ऑलमोस्ट, विच इज़ प्रिटी क्रेजी यार जस्ट टू थिंक अबाउट कि इन जस्ट एक एनिमे एक कार्टून बनाने के लिए तुम्हें 1 करोड़ देने पड़ रहे हैं, और पर एपिसोड। मैं पूरी सीरीज़ की बात भी नहीं कर रहा, पूरे सीज़न की। दे जस्ट पुट 1 CR इन 1 एपिसोड, विच इज़ प्रिटी क्रेजी टू जस्ट थिंक अबाउट। ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं है। और ड्यूड ये कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है इसमें, फिर हम थोड़ा स्टोरी का मज़ा नहीं ले पाते जो एक इन जनरल यूनिक स्टोरी है, विच इज़ बिट सैड। और ड्यूड टाइम डिले, जो फ्रीडम हमें मांगा में मिलता है रीड करने के लिए वो यहाँ नहीं मिलता, और हमें बहुत बहुत मतलब 2 साल 4 साल 5 साल रुकना पड़ता है कभी कभी प्रोडक्शन के लिए, और जस्ट एपिसोड उनको लॉन्च करने के लिए ऑफिशियल्स को, क्योंकि फिर मज़ा नहीं रहता स्टोरी में। क्योंकि जो एक कंटिन्यूएशन आ जाता है, हम जो कनेक्ट कर लेते हैं स्टोरी के साथ, फिर उसमें बहुत टाइम डिले हो जाता है और हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। दैट इज़ द सोल रीज़न वाई मांगा इज़ सो पॉपुलर, ओके, आफ्टर एनिमे। आई डोंट नो, सीजन में भी बहुत गैप आने लगता है, और फिर स्टोरी इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने कहा स्टोरी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो स्टोरी में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। सर दोनों साइड के प्लस एंड माइनसेस है अगर वैसे देखा जाए तो, बट मुझे मांगा की साइड थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें हमें एक टाइम फ्रीडम मिल जाता है और जस्ट हम कभी भी रीड कर सकते हैं फुल स्टोरी जो राइटर ने प्रोड्यूस की है। बात हो रही है अगर राइटर की, तो राइटर का भी मुझे अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि यार वो इतना एफर्ट्स डालते हैं। मैंने सुना है ड्यूड नारुतो का जो राइटर था मासाशी किशिमोतो। सो ड्यूड ये जो राइटर है नारुतो का, तो ड्यूड वो लिटरली खुद को बंद कर देता था एक कमरे में, लॉकअप कर लेता था, क्योंकि फिर उसे कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके उसके स्टोरी को। और वो नारुतो और सास्के के साथ इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि वो बात नहीं करता था बहुत दिनों के लिए लोगों के साथ, और सोशल इंटरेक्शन पूरे बंद कर देता था, विच इज़ प्रिटी क्रेजी यार तुम अगर देखो तो, क्योंकि ये चीज़ें कितने अफेक्ट करने लगती है जस्ट अपने डे टू डे लाइफ में, विच इज़ प्रिटी क्रेजी। सो जस्ट वही यार, मुझे एक टॉपिक है थोड़ा सा कवर करने के लिए इंटरेस्टिंग लगा, और नए टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कर दो। और आपको क्या पसंद है, एनिमे देखना या पढ़ना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काकाशी मामा आशिकी, उनका नाम क्या रहता है, काकाशी की कशी खुशी। पता नहीं, व्हाट द फक।